बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 ICS फर्स्ट ईयर C1 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और 2.16 तक हमने प्रॉब्लम कर लिए थे। आज हमने प्रॉब्लम 2.17 और 2.18 करना है, तो हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तारीख है आज 29/11/2020 और लेक्चर नंबर 3। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। पहले आप इसकी स्टेटमेंट देख लें कि अ सफेरिकल बॉल ऑफ वेट 50 न्यूटन इज़ टू बी लिफ्टेड ओवर द स्टेप शोन इन द फिगर। एक फिगर जो आपके बुक में शो की गई है उसमें एक सफेरिकल बॉल है, उसको एक स्टेप के ऊपर आपने चढ़ाना है और स्टेप जो है वो 5 सेंटीमीटर हाइट का है। कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स नीडेड जस्ट टू लिफ्ट इट अबव द फ्लोर। तो कहता है इसको लिफ्ट करने के लिए फ्लोर से यानी को इसको फ्लोर से ऊपर उठाने के लिए और उस स्टेप तक लेकर जाने के लिए जो हमें फोर्स रिक्वायर्ड है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो पहले नंबर पे जो मैं इसकी फिगर बनाता हूँ, ये देखें, ये आपके पास फ्लोर है और यहाँ पे ये हमारे पास एक सफेरिकल बॉल है और इधर ये एक स्टेप है। ये स्टेप जो है इसकी हाइट हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर हाइट है और यहाँ से ये सेंटर है, इसका रेडियस है इस जगह पर और इधर से एक फोर्स यहाँ पर इस पर अप्लाई हो रही है F और इधर ये 20 सेंटीमीटर है और इसका हाफ, रेडियस का 20 सेंटीमीटर तो इसका हाफ 10 सेंटीमीटर। तो अब हमने इसको जब इसके ऊपर चढ़ाना है इस स्टेप के ऊपर, तो ये जितनी फोर्स F लग रही है यहाँ पर, इस फोर्स को हमने कैलकुलेट करना है। तो चीज़ें जो हमें गिवन है, फोर्स आपने फाइंड करनी है। वेट जो है दिया हुआ है 50 न्यूटन, ठीक है, और जो हमारे पास रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है बॉल का और H हाइट 5 सेंटीमीटर जो है वो हमें दी हुई है। तो F हमने फाइंड करना है, वो फोर्स जो रिक्वायर्ड है हमें इस बॉल को इसके ऊपर लेकर जाने के लिए। तो अब हम जो है दोबारा इसकी एक फिगर जो है उसको ड्रा करते हैं। मैं इसको मिटाता हूँ यहाँ से और दोबारा हम इसको रीड्रा करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमने जो है वो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो अप्लाई करनी है। तो आप देखें कि हमारे पास जो है ये हमारे पास बॉल है, ठीक है, यहाँ पे इसका सेंटर है, इधर ले लें इसको, और ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। यहाँ से ये फोर्स F जो है वो लग रही है, ये यहाँ पर हमारे पास इधर तक, इधर से लेकर इधर तक ये 10 सेंटीमीटर जो है, और यहाँ पे हमारे पास ये स्टेप है जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है। तो इस स्टेप तक ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो इसको इसके साथ मिला दें। ये हाइट जो है हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर हाइट का हमारे पास स्टेप है। ये ओरिजिन O है हमारे पास। तो ये वाला जो है ये कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो फिर ये कितना रह जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर हमारे पास रह जाएगा। तो इनको हम नाम दे देते हैं, इसको हम कहते हैं A, इसको हम कह देते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं इधर, इसको क्या देते हैं P, और P को जो है हम ये जो पॉइंट हमें लिया यहाँ पर P, इसको इसके साथ जो है वो मिला देते हैं, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर है, इसको इसके साथ मिला देते हैं। A P, इसको B कह लेते हैं, ये O है, ठीक है, इसको E कह देते हैं, इसको F कह देते हैं और इसको
जी कह देते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये फिगर बन गई। अब आप देखें कि जो ट्राइंगल है आपके पास ओ ए बी, ये ट्राइंगल ओ ए बी, इस ट्राइंगल ओ ए बी के ऊपर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ओ ए का स्क्वायर जो है ये हमारे पास ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, इसके बराबर जो है ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमने ये ए बी फाइंड करना है, तो ए बी का स्क्वायर जो है, ए बी का स्क्वायर जो है ये हमारे पास ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देखें कि ओ ए हमारे पास 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और ओ बी हमारे पास 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास ए बी का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी का स्क्वायर जो है ये हमारे पास 400 माइनस 225 के बराबर आ जाएगा और ए बी का स्क्वायर जो है ये हमारे पास 175 के बराबर आ जाएगा। उसका अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ए बी जो है वो हमारे पास 13 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। अब ए पी जो है अगर आप देखें तो ए पी जो है ये हमारे पास आ जाएगा 15, ये और ये 15 जमा 10, ठीक है। ए पी ये है ना टोटल, तो बी ओ 15 सेंटीमीटर और ओ एफ यानी कि ए पी किसके बराबर, आप ये देखें कि ये बराबर है ओ बी जमा ओ एफ के। तो ए पी हमारे पास जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 15 जमा 10 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर के ये बराबर हमारे पास आ जाएगा। अब आप टार्क्स लें एट पॉइंट ए, इस पॉइंट ए के ऊपर आप टार्क लें। तो यहाँ पर आप देखें कि ये W जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये इसमें से इस तरह गुजरेगा इस डायरेक्शन में। तो ये कौन सी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये फोर्स इसमें से गुजरेगी यूं, ये फोर्स गुजरेगी यूं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेक टॉर्क एट पी। अगर आप पी के ऊपर टेक टॉर्क एट ए, अगर आप ए के ऊपर टॉर्क लें तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगी एफ क्रॉस ए पी इज इक्वल टू डब्ल्यू क्रॉस ए बी। ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एफ मल्टीप्लाई बाई 25 और W मल्टीप्लाई बाई 13 और W जो है वो आपको 15 दिया हुआ है। F मल्टीप्लाई बाई 25, W हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाई 30। तो F क्या आ जाएगा यहाँ से, F आ जाएगा 50 ज़रब 13 डिवाइडेड बाई 25। तो इस सारे को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 650 बटा 25 और ये आ जाएगा आपके पास F इज इक्वल टू 26 न्यूटन। यानी कि इस स्टेप के ऊपर चढ़ाने के लिए ये फोर्स जो है ये वाली ये 26 न्यूटन हमारे पास निकल आई है। 26 न्यूटन के बराबर हमारे पास जो है वो निकल आई है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.18 और 2.18 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको आप मैं इसकी पढ़ता हूँ। स्टेटमेंट के यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ वेट 10 न्यूटन इज हेल्ड बाय अ स्ट्रिंग। एक यूनिफॉर्म स्फीयर है जिसको हमने हेल्ड किया हुआ है एक स्ट्रिंग से।
अटैच टू फ्रिक्शन लेस वॉल, वो एक फ्रिक्शन यानी कि ऐसी वॉल के साथ अटैच है जहाँ पर कोई फ्रिक्शन हमारे पास नहीं है। सो दैट मेक्स एन एंगल विथ ऑफ 30 डिग्री विद वॉल, और वो क्या है, वॉल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये जिस स्ट्रिंग से स्फीयर लटका हुआ है उसमें इन द टेंशन जो हमने फाइंड करनी है, एंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्फीयर बाय वॉल, और जो स्फीयर वॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उसको हमने कैलकुलेट जो है वो करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर भी फिगर जो है उसको ड्रा करना पड़ेगा। तो फिगर हम ड्रा करते हैं, देखें कि ये हमारे पास एक प्रॉब्लम 2.18, ये हमारे पास एक फ्रिक्शन लेस वॉल है, इसके साथ ये स्फीयर जो है लटका हुआ है, ठीक है। बल्कि इसको जूम बनाए, ये इसके साथ टच करें, ये लटका हुआ है, एक स्फीयर है हमारे पास, एक फ्रिक्शनलेस वॉल है, और यहाँ से कोई एंगल बना रहा है। अब मैं इसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास स्फीयर है, और देखें कि यहाँ से इसको इससे मिला दें, और ये नीचे W वेट जो है वो एक्ट कर रहा है, यहाँ से 30 डिग्री का एंगल जो है वो बन रहा है, और ये इस तरफ जो है इसके ऊपर ये फोर्स F जो है वो एक्ट कर रही है। टेंशन T है इसके अंदर, ठीक है। ये टेंशन T जो है इसके कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक बन रहा है T साइन ऑफ थीटा और एक बन रहा है T कॉज ऑफ थीटा। ये T साइन ऑफ थीटा 30 डिग्री के सामने, और ये T कॉज ऑफ थीटा, यानी कि इसको आप कह लें कि 30 डिग्री, इसको भी कह लें 30 डिग्री। तो हमने फाइंड करना है T और F, टेंशन और फोर्स जो है वो फाइंड करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आप लगाएं वर्टिकल के ऊपर, तो वर्टिकल के ऊपर लगाएंगे तो आप देखेंगे एक कंपोनेंट ये T कॉज ऑफ थीटा, नीचे W है, तो T कॉज ऑफ 30 डिग्री माइनस W इज इक्वल टू 0, तो T कॉज ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू W। तो यहाँ से T W ओवर कॉज 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। W जो है वो हमें गिवन है 10 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे 10 न्यूटन कॉज 30 डिग्री आप वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करें तो 10 बटा 0.866 आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट करें तो ये 11.55 न्यूटन टेंशन, यानी कि ये टेंशन जो है ये 11.55 न्यूटन हमारे पास आ जाए। अब फोर्स हमने फाइंड करनी है, तो फोर्स के लिए हॉरिजेंटल के ऊपर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो हॉरिजेंटल में देखिए एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये है, T साइन ऑफ थीटा, F इस तरफ है, तो F माइनस T साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो F T साइन ऑफ थीटा, तो थीटा हमें पता है कि यहाँ पर 30 डिग्री है, तो F T साइन ऑफ 30 डिग्री, T आपने निकाल ली हुई है 11.55 मल्टीप्लाई बाई साइन 30 डिग्री। तो F जो है हमारे पास, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11.55 ज़रब 0.5, और यहाँ से फोर्स हमारे पास आ जाएगी 5.77 न्यूटन। तो वॉल जो बाल के ऊपर फोर्स लगा रही है वो इतनी है, 5.77 न्यूटन, और टेंशन जो स्ट्रिंग में है वो कितनी है, वो 11.55 न्यूटन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये आपके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं ये ख़त्म हो गए हैं। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो क्या कहेंगे, वो हम एग्जाम्पल्स हैं
उनको स्टार्ट करेंगे। और कल जो है वो आपका लेक्चर नहीं होगा, कल मैं लीव पे हूँ कॉलेज से, तो इंशाल्लाह ताला जो है वो परसों जो है वो आपका लेक्चर होगा। तो अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।